एक गांव में लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। उनका एक बेटा था जिनका नाम बाबू था। वह कोई काम धाम नहीं करता था, पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता था। अगर एक बार भी तूने मुझे राम प्यारी बोला ना तो मैं तुझे एक लगा दूंगी। चला जा तू यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सुमन, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे से शादी करने के सपने छोड़ और तू निकल यहाँ से, बड़ा आया शादी करने वाला। इतना बोलकर सुमन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी बाबूलाल का दोस्त वहाँ से गुजर रहा होता है। अरे बाबू भाई, ये सुमन तुमसे क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं भाई, बस प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई उसके हाव भाव से कुछ और ही लग रहा था। बाबू भाई मेरी बात मानो तो तुम इससे दूर ही रहा करो। गांव वाले बोलते हैं इस सुमन के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये रात को अकेले वीराने में घूमती है। गांव वाले ने तो इसके पैर भी उल्टे तक देख लिए हैं। तुम्हें तो पता है ना, उल्टे पैर चुड़ैल के निशानी होते हैं। चल बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बता रहा है। सुमन कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, मैं तो इससे ही शादी करूँगा। इतना बोलकर बाबू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। माँ, मेरी शादी की उम्र हो चली है, किसी सुंदर लड़की से मेरी शादी करा दो ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरे राजा बेटा का कोई और अरमान है तो वो भी बता दो मुझे। आपके सारे अरमान एक साथ ही पूरा कर देंगे। काम धाम तो कुछ करता नहीं है, तेरे उम्र के सारे लड़के काम कर रहे हैं और एक तू है जो पूरा दिन घूमता रहता है। पहले कुछ काम धाम करके पैसे कमा, उसके बाद तो शादी के सपने देखना। चल भाग यहाँ से आवारा कहीं का। देखो ना माँ, पिताजी मेरी हमेशा बेइज्जती करते रहते हैं। देखना मैं किसी दिन घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? ये सब तुम्हारा ही तो है। अजी आप तो रहने ही दो, आप हर वक्त मेरे भोले भाले बेटा को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। अजी हमारे पास इतने सारे धन दौलत है, क्या आप इन्हें लेकर ऊपर जाओगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? मामा, मुझे सुमन बहुत पसंद है, आप मेरा रिश्ता लेकर सुमन के घर जाओ ना। फिर अगले ही दिन बाबू की माँ रिश्ता लेकर सुमन के घर जाती है और अपने पैसों का रुसाव दिखाती है। देखिए बहन जी, आप अमीर लोग हैं और हम गरीब लोग, हमें आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी बेटी की शादी हमारे घर हो रही है। बस तू अपने बेटे की शादी हमारे घर करा दो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन सुमन और बाबू की शादी हो जाती है। बाबूलाल सुमन से शादी करके पूरा नहीं समा रहा था। रात होने पर बाबूलाल और सुमन अपने कमरे में दोनों सो रहे थे। तभी सुमन रात को उठती है और सीधा अपने रूम से बाहर निकलती है और वहाँ से सीधा जंगल की तरफ चल पड़ती है। बाबूलाल के दोस्त को सुमन पर पहले से ही शक होता है, इसलिए वो सुमन पर नजर रखता है। अरे ये भाभी इतनी रात को कहाँ जा रही है? मुझे इनका पीछा करना होगा। फिर बाबू का दोस्त सुमन का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते सुमन का पैर उल्टा हो जाता है। अरे मर गए रे, इसके तो दोनों पैर उल्टे हो गए। मेरा शक तो बिल्कुल सच निकला, ये तो चुड़ैल निकली, चुड़ैल। तभी देखते ही देखते सुमन एक चुड़ैल में बदल जाती है और गुफा के अंदर चली जाती है। चीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर चीमा भी सुमन के पीछे पीछे गुफा के अंदर चला जाता है। ऐ हैवानों के देवता, मैं आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ, बस एक ही बलि आपको और चढ़ाऊंगी। इसके बाद मैं इस दुनिया की सर्वशक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। फिर मैं अपनी शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगी, राज। मुझे अभी के अभी बाबूलाल को इन सारी बातों के बारे में बताना होगा। फिर चीनू भागता हुआ सीधा बाबूलाल के घर चला जाता है।
अरे बाबू भाई जल्दी उठो, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है। अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाबू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, पर तूने मेरी बातों को विश्वास ही नहीं किया था। अरे भाई, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि सुमन अभी घर पर है? इतने में सुमन वहाँ पर आ जाती है। अरे क्या हुआ चीमा भैया, आपको इतनी रात को हमारे घर कैसे आना हुआ? चीमा सुमन को घर पर देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अरे कुछ नहीं भाभी जी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा बाबू से मिलता जाऊँ। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, फिर किसी दिन मिलूंगा। इतना बोलकर चीमा वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अजी क्या हुआ, ये आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा था? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेकार की बातें कर रहा था। चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। फिर सुबह हो जाती है। बाबू की माँ गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि वे दोनों अभी तक सो ही रहे थे। ए बहू रानी, अभी तक सो रही है क्या? घर का काम कौन करेगा? चल जल्दी उठ, आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। मैंने नौकरानी की छुट्टी कर दी है। फिर सेठानी को जोर जोर के चिल्लाने की वजह से सुमन की नींद खुल जाती है और गुस्से से लाल हो जाती है। रुक बुढ़िया, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ए बुढ़िया, सुबह सुबह शोर क्यों मचा रही है? तूने मेरी पूरी नींद ही खराब कर दी। अरे दैया रे दैया, इसकी हिम्मत तो देखो, ये मुझे बुढ़िया कहकर बुला रही है अभी से ही। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे बुढ़िया बोलेगी? मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली हूँ, जो तुझे करना है कर लो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मना करेगी? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अरे मैं मर गई रे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगी? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। बाबू, ओ बाबू, जल्दी बताओ मुझे बाबू, देख तेरी बेबी मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। इतने में भागा भागा वहाँ पर बाबू आ जाता है। ए सुमन, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे माँ के साथ ऐसा करेगी? तू मेरी माँ को अभी के अभी छोड़, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर सुमन उसे छोड़ देती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो बस इसे घर का काम करने को कहा था और इसने तो मेरी धुनाई ही कर दी। फिर बाबू परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। बाहर उसका दोस्त चीमा मिलता है। क्या बाबू भाई, तू इतना परेशान क्यों है? क्या तुझे पता चल गया कि तेरी बीबी चुड़ैल है? अरे मजाक मत कर यार चीमा, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। आज सुबह सुबह तो सुमन ने हद ही कर दी, वो मेरी माँ के बाल पकड़ के घिंचाई कर दी। अरे भाई, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, सुमन कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। मेरे पास एक बहुत ही आसान आइडिया है, अगर तू उनके सामने आईने रख देगा तो उसकी सारी असलियत तेरे सामने आ जाएगी। रात होने पर सुमन अपनी बीवी के लिए फूलों का गजरा लेकर अपने घर आ जाता है। अरे भाग्यवान, तू कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। सुमन वहाँ आती है और गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सुमन गजरा अपने बालों में लगाकर आईने के सामने पहुँच जाती है। तभी उसके पीछे पीछे बाबू भी वहाँ आ जाता है। सुमन जैसे ही अपने आप को आईने के सामने रखती है, उसकी असलियत दिखाई देने लगती है। बाबूलाल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये मैं कैसी मुसीबत में पड़ गया, ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया, मैं तो आज रात तेरी ही बलि चढ़ाने वाली थी। अरे भागो रे भागो, ये तो चुड़ैल निकली। बाबू वहाँ से सीधा भागते हुए चीमा के घर चला जाता है। अरे चीमा भाई, जल्दी से तू अपना गेट बंद कर दे, मेरी बीबी तो सच में चुड़ैल निकली। चुड़ैल अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अजी आपका दोस्त अपने साथ साथ हम सबको भी मरवाएगा, आप उसे यहाँ से जाने को कहो, नहीं तो इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ भी पहुँच जाएगी। तभी वहाँ पर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने लगती है। वे सब लोग बहुत
सारथी डर जाते हैं। अजी मुझे तो लगता है इसका पत्नी पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई है। चीमा भाई, गलती से भी अपना घर का दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो चुड़ैल हम सब में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे मर गया रे, भाभी तो यहाँ पर चुड़ैल बनकर आई है, अब हम सब क्या करें? मैं तो कहती हूँ बाबू को घर से बाहर निकाल कर फेंक दो, वो चुड़ैल इसी का पीछा करते हुए यहाँ पर आई है। बहुत शौक चढ़ा था ना इसे सुंदर स्त्री से शादी करने का, अब भुगतो तुम। चलो भाई बाबूलाल, जल्दी से मेरे घर से बाहर निकलो। नहीं भाभी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अकेला नहीं मरना चाहता हूँ। अरे दैया रे दैया, ये सब हमें भी मरवा के छोड़ेगा। अजी आप ही इनसे कुछ कहिए ना। बाबू भाई, मेरे घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर चुड़ैल इस घर में घुस गई तो मेरे साथ मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपा करके तुम मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है दोस्त, मैं अपने वजह से तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहकर बाबू वहाँ से जाने लगता है। शुक्र है भगवान का जो इस आदमी से मेरी जान छूटी। रुको मेरे दोस्त, अगर तुझे मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगा। अरे राधा, तुम अपने बच्चों के साथ अंदर घर में चली जाओ, मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। अजी आप पागल हो गए हैं क्या? वो चुड़ैल आप दोनों की एक ही बार में जान ले लेगी। आप इनकी वजह से खुद को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हो? अगर मैंने आज अपने दोस्त का साथ नहीं दिया तो ये दुनिया कभी दोस्ती पर विश्वास नहीं करेगा। अगर मुझे अपनी दोस्ती साबित करने के लिए मुझे जान भी देना पड़ा तो मैं दे दूंगा। चलो बाबू भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चीमा भाई, हमें तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, पर तुम हमारे वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों वैसे भी मिलकर इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते हैं। तुमने सही कहा, हम दोनों भी मिलकर इसका सामना नहीं कर सकते हैं, पर मैं जानता हूँ एक बात, उसके सामने इस चुड़ैल का एक पल भी टिकना मुश्किल हो जाएगा। तभी चीमा भागता हुआ घर के अंदर मंदिर के पास जाता है। हे महाबली हनुमान, मैं आपके बिना चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते, हमें फिर से एक बार बुराई को हराने के लिए आपकी मदद की जरूरत है, कृपया करके आप हमारे साथ चले महाबली। चलो मेरे दोस्त, अब उस चुड़ैल को सबक सिखाने का समय आ चुका है। अरे वाह, तुम दोनों मेरा सामना करने आए हो। अरे हम दो नहीं हैं, हम तीन हैं, तीन। महाबली हनुमान की जय, सियाबली रामचंद्र हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे मर गए रे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हे भगवान मेरी मदद करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद कुछ ही देर में वो चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है और एक बार फिर हमेशा की तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।